सकता है। अब इसके पास मतलब डिग्री नहीं है, अनपढ़ आदमी है तो भी ये बिजनेस कर सकता है। और इसके अंदर एज मैटर नहीं करती। आज अगर कोई 60 साल का आदमी अगर वो ये बिजनेस करना चाहे डायरेक्ट सेलिंग कर सकता है। 20 साल का लड़का जो आज अपने घर को सपोर्ट करने के लिए बाहर जॉब ढूंढ रहा है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा, वो डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कर सकता है। आज एक स्टूडेंट है 21-22 साल का, फैमिली सपोर्ट करने के लिए, खुद के खर्चे के लिए डायरेक्ट सेलिंग कर सकता है। अब ये जो 4 चीजें है ना डायरेक्ट सेलिंग की, आप मेरे को एक इंडस्ट्री बता दो जो ये चारों चीजें माफ कर देती है। भाई तेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, तू आ जा, तू पढ़ा लिखा नहीं है, तू आ जा, तेरे पास पैसा नहीं है, तू आ जा। एक इंडस्ट्री बता दो मेरे को। तो आज की डेट में जिनके पास काम धंधा नहीं है, और मैं बताता हूँ कम से कम 50-60% लोगों की जॉब जा चुकी है। और ये गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है, और कभी भी गवर्नमेंट का स्टेटमेंट कम ही आएगा आपको। आज जितनी डेथ बताते हैं उसका कम से कम 5 टाइम्स डेथ हो चुकी होती थी। जितनी जॉब चलेगी उससे कम से कम डबल लोगों की जॉब चलेगी, ये मान के चलिए। तो आज की डेट में इतने सारे जो बिना काम के घूम रहे हैं, या जो वो काम कर रहे हैं जो आज उनको जरूरत नहीं है, वो सब के लिए डायरेक्ट सेलिंग का दरवाजा खुला हुआ है। और ये बेस्ट ऑप्शन है आज उनके लिए। इसके कंपैरिजन में मेरे को एक काम बता दो जो इसके कंपैरिजन में खड़ा भी हो सकता है। तो आज की डेट में देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे जितने पार्ट टाइम कर रहे हैं ना, और अगर आज की डेट में इनकम नहीं कमा रहे, ऐसे माहौल में जैसे मैंने आपको बताया हर एक आदमी इसमें आ सकता है। हर एक आदमी के लिए आज डायरेक्ट सेलिंग बेस्ट ऑप्शन है। समझाने वाला चाहिए, और जब आप उसको समझाने जाएंगे ना तो आप सिर्फ उसको ये समझाइए कि आज बाहर क्या हो रहा है वो उसको दिखाई दे रहा है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है उसको वो रियलाइज करवाइए, उसको क्या चाहिए वो बताइए, और उसके पास क्या है वो भी दिखाइए, और फिर डायरेक्ट सेलिंग क्या दे सकता है वो बताएंगे ना, आज की डेट में कोई भी आदमी डायरेक्ट सेलिंग में आ जाएगा, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन है ये। अब देखिए, इस पूरी मीटिंग के अंदर 377 लोग के अंदर जो पार्ट टाइम लोग हैं या जो फुल टाइम है, जो आज एक एक दो दो साल से करके वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसे माहौल में स्ट्रगल कर रहे हैं जहां डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस टॉप के ऊपर जा रहा है। माई लाइफस्टाइल का बिजनेस रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस कर रहा है। लास्ट ईयर हमने 7 ईयर्स का टर्नओवर का रिकॉर्ड लास्ट ईयर तोड़ा था अनलॉकडाउन में। अब ये वाले अनलॉकडाउन के अंदर आप लिख के ले लो, लास्ट ईयर का रिकॉर्ड टूटेगा। अब जब लास्ट ईयर का रिकॉर्ड माई लाइफस्टाइल का टूटेगा तो टर्नओवर आता कहां से है? ये आता है डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लीडर्स से। तो देखिए, आप जहां पे भी रह रहे हैं, अगर आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप ही के एरिया में और आप ही के सिटी में और वही हालातों के अंदर वहां पे कुछ लोग हैं जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस कर रहे हैं, और वहीं पे आप हो जो आप स्ट्रगल करते हुए कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है सर्कमस्टेंसेस रियलाइज नहीं कर रहे कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप सीखने के लिए तैयार नहीं है, आप अप्लाई करने के लिए तैयार नहीं है, अपना एटीट्यूड चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, और उसके बाद आप सारी दुनिया में कमी ढूंढ रहे। एक ही आदमी में आप कमी नहीं ढूंढ रहे, वो आप खुद हो। आप अपने में कमी ढूंढो, उसकी चीज पूरी कर लो। डायरेक्ट सेलिंग में आप भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए चलोगे ऐसे माहौल में। आज की डेट में ये इंडस्ट्री इतने बूम के ऊपर चल रहा है, सही तरीके से अप्लाई करने वाला मिल जाए ना तो आने वाले 6 महीने के अंदर वो काम कर सकता है जो वो 2 साल में नहीं कर पाया। इतना जबरदस्त बिजनेस चल रहा है। तो आज की डेट में जैसे जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं उनको एक सिंसियर एडवाइस देता हूँ, ये मेरी तरफ से, आप समझ लो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। आज रात को जब भी आप सोते हो सारे काम खत्म कर लो। अगर आप अपने घर के मेन अर्निंग मेंबर हैं कि भाई मेरे से मेरा घर चल रहा है, और इसके अंदर आप बाहर से कुछ पैसा कमा रहे हैं, इसके लिए माई लाइफस्टाइल पार्ट टाइम कर रहे हैं, है ना। तो आज आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, स्ट्रगल करते हुए कर रहे हैं, और रात को आप 15 मिनट सिर्फ इस बात पे सोचिएगा कि अगर जो काम मैं बाहर की दुनिया में कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, अगर उसको कुछ हो गया, वो मेरे मेन सोर्स ऑफ इनकम को कुछ हो गया, तो मेरी फैमिली का क्या होगा। सिर्फ इस बात पे सोचना कि मेरी फैमिली का क्या होगा। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, जो बाहर की दुनिया में जिनकी जॉब चली गई उन लोगों के डायरेक्ट सेलिंग का दरवाजा खुला है। पर जो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग में है ना, आप लोग ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग में आ चुके हो पर स्ट्रगल कर रहे हो, भगवान ना करे कभी किसी के साथ वो टाइम आए कि उसके ओरिजिनल सोर्स ऑफ इनकम को कुछ हो जाए, तो अब उसके पास क्या ऑप्शन है? डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, बराबर से नहीं कर रहा, यहाँ से पैसा नहीं आ रहा। अब बाहर की दुनिया में क्या पड़ा हुआ है वो सोच के देखना। आज 15 मिनट इसी बात पे सोचना कि अगर इस जो मैं काम आज मेन सोर्स ऑफ इनकम जो कर रहा हूँ ना, इसको साइड पे हटा देता हूँ। अब मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये नहीं रहा तो मेरे पास क्या ऑप्शन है मेरा घर चलाने का। आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक ही ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें आप हो पर स्ट्रगल करते हुए कर रहे हो। और फिर सोचना बाहर की दुनिया में क्या ऑप्शन मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको पसीना आएगा और आप रात को सोओगे नहीं। तो मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, अब तक है ना आपने डायरेक्ट सेलिंग को ऑप्शन समझ के किया, आज तक ऑप्शन समझ के किया, कल से इसको नेसेसिटी समझ के करना। ये अब आपकी फैमिली की जरूरत है, और ये चीज मैं आपको आपकी फैमिली से प्रे करके बोलता हूँ।
आप ये मत सोचो कि मेरे ओरिजिनल सोर्स ऑफ इनकम को कुछ नहीं होगा, उतना कॉन्फिडेंट आज कोई भी नहीं हो सकता। आप अगर समझदार आदमी हैं तो आज आपको बैकअप रेडी रखना पड़ेगा। कल को ऐसा दिन आया तो मेरा बैकअप क्या है, वो सोचना रात को, मेरा बैकअप क्या है। आपका बैकअप एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग होना चाहिए था, माई स्टाइल होना चाहिए था, पर उधर आप सही तरीके से अपना दिमाग लगाते हुए सही तरीके से भी नहीं कर पा रहे। तो अब आपके पास बैकअप क्या बचा हुआ है, और बैकअप ज़रूरी है कि नहीं है, मेरे को ये बताइए। आज मेडिक्लेम पॉलिसी लोग करवाते हैं, क्यों करवाते हैं कि जब भी कभी भी मेरे को जब हॉस्पिटलाइजेशन हो या कोई बड़ी बीमारी आ जाए तो मेरी सेविंग्स बची रहे और इंश्योरेंस से मैं पैसा दे दूँ। तो कोई बीमार होने के लिए पॉलिसी नहीं करवाता, हॉस्पिटल जाने के लिए कोई पॉलिसी नहीं करवाता, बैकअप के लिए करवाता है। तो ये बैकअप जब हम ज़िंदगी में सब चीज़ का रख रहे हैं, तो फाइनेंशियल बैकअप आज की स्टेट में आपके आपके पास क्या है, वो सोचना। रात के 15 मिनट नींद नहीं आएगी, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। बाहर की दुनिया डायरेक्ट सेलिंग में आ सकती है, पर जो इस दुनिया में और यहाँ पे भी स्ट्रगल कर रहा है और मेन सोर्स ऑफ इनकम को कुछ हो गया तो फैमिली सड़क पे आ जाएगी। सड़क पे आने का ये मतलब नहीं है कि सड़क के ऊपर ही जाके बैठ जाएगी। मैं ये बोल रहा हूँ वो काम करना पड़ेगा जो आपने ज़िंदगी में सोचा नहीं था घर चलाने के लिए, जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ये काम करके आज पैसा कमाना पड़ेगा, वो हालत है आज बाहर। तो ऐसे हालातों में अगर आज भी मेरी नींद नहीं खुली, मेरी आंख नहीं खुली और इस बिजनेस में मैंने एटीट्यूड चेंज नहीं किया, तो आपकी फैमिली पूरे खतरे के अंदर है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक रियल लाइफ बताता हूँ एग्जाम्पल, आपको समझ में आएगा कि आप किस इंडस्ट्री में हो और आप कितना लाइटली इस चीज़ को ले रहे हो। हमारा एक एसटीसी लीडर, एसटीसी स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर, 34 ईयर्स ऑफ एज, मार्च एंड में उसको कोरोना डिटेक्ट हुआ। 34 ईयर्स की एज में एक्टिव एसटीसी लीडर, नीचे लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं और ये मंथली कट ऑफ में वो आरटीसी बनने वाला था। ये वाला जो अब मंथ चल रहा है ये आरटीसी बनने वाला था, एक्टिवली बिजनेस कर रहा था। कोरोना डिटेक्ट हुआ, जिस दिन कोरोना डिटेक्ट हुआ उसके 6 दिन के अंदर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और उसके 4 दिन के बाद एक्सपायर हो गया कोरोना से। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जिस दिन इसको कोरोना डिटेक्ट हुआ था ना, उससे जस्ट एक दिन पहले उसको एक लड़का, पहला लड़का उसका पैदा हुआ था। तो जिस दिन इसकी डेथ हुई ना, उसका लड़का 11 दिन का था। घर के अंदर एक पिताजी और वाइफ, और ये बच्चे का जन्म हुआ 11 दिन। अब आप मेरे को बताओ, 10 दिन, जिस दिन इसको कोरोना डिटेक्ट हुआ उससे एक दिन पहले उसका लड़का पैदा हुआ। अब जिस दिन उसको लड़का पैदा हुआ, उसका बर्थ हुआ, उस दिन उसके दिमाग में 1% कहीं पे भी ये चल रहा था कि 10 दिन के बाद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा? था क्या उसके दिमाग? कहीं नहीं था। कोरोना आया, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और 10 दिन के अंदर ऊपर। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि अगर ये आदमी एक्टिवली माई लाइफ स्टाइल में काम नहीं कर रहा होता और ये हादसा अगर अब हो जाता तो उसकी फैमिली आज कहाँ पे होती, मेरे को बताओ। एक वाइफ, 11 दिन का बच्चा और पिताजी 65 ईयर्स ऑफ एज। तो आज वो दोनों मतलब अपनी बहू को और अपने जो उसका लड़के का लड़का उसको संभालने के लिए वो 65 ईयर्स की एज में जाके उसको काम करना पड़ता। उसको इस एज में क्या काम मिलता, मेरे को बताओ। और ये लेडी काम पे जा नहीं सकती, 11 दिन का बच्चा हाथ में। आज की डेट में बच्चे का उम्र 1-1.5 महीना है, 1-1.5 महीने का। आप बताओ बाहर जाके क्या काम करके कैसे घर चलाएगी? फैमिली वाले, रिलेशन वाले कुछ 25-50 हज़ार का हेल्प कर देंगे वन टाइम, वो 1-2 महीना चलेगा। सारी जिंदगी क्या करेंगे ये लोग? वन टाइम हेल्प की बात नहीं है। अभी तो चलो ठीक है 3 महीना निकल जाएगा, किसी ने हेल्प कर दिया, सारी जिंदगी क्या करेंगे? वो लेडी कम से कम 2 साल तक कुछ काम नहीं कर सकती क्योंकि बच्चा छोटा है, हाउस वाइफ है, कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया। आज बाहर जाके काम सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए कौन सा ऑप्शन है और काम कौन सा मिलेगा, आप सोच के देख लो। अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या हालत होती थी? वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि कम से कम, है ना, वो आदमी एसटीसी था और सीरियसली बिजनेस कर रहा था, तो आज भी उस फैमिली को एवरी वीक पैसा जाता है, एवरी वीक, और सारी ज़िंदगी जाएगा। क्योंकि वो आईडी एसटीसी से आरटीसी ये मंथली कट ऑफ में बनेगी और जाके एनटीसी भी बन जाएगी। नीचे वाले और भी जोर से काम कर रहे हैं कि इस फैमिली को सपोर्ट करना है, वो लोग और मोटिवेटेड होकर काम कर रहे हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग है जिसके अंदर आप आओ, जिसको आप लाइटली ले रहे हो, जिसको आप सही तरीके से नहीं ले रहे हो। यही एक ऐसा बिजनेस है जो आने वाले टाइम की जो अनसर्टेनिटी चल रही है ना, आज आदमी की लाइफ का भरोसा नहीं है। जब वो ये सोचता है कि मेरे बाहर की सोर्स ऑफ इनकम को कुछ नहीं होगा, चलता है, पर आदमी को ही कुछ हो गया तो वो सोर्स ऑफ इनकम का क्या होगा? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मेरे को 2 लाख रुपए मिलते हैं आज की डेट में, सही है, पर अगर मुझे ही कुछ हो गया, वो तो हो सकता है ना, अच्छे अच्छे लोगों को हो गया। फिल्म स्टार थे, पैसा था जेब में, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज थी, ऊपर चले गए कोरोना से,
पॉलिटिशियन लोग कोरोना से ऊपर चले गए, आपने तो सब पढ़ लिया। तो आज की डेट में जान किसी की भी कोई गारंटी से नहीं बोल सकता है मुझे कुछ नहीं होगा। तो आज समझ लीजिए वो 2 लाख रुपए गवर्नमेंट जॉब, आज की डेट में अगर उस आदमी को कुछ हो गया ना तो घर चलाने के लिए फैमिली को कहीं ना कहीं बाहर सड़क पे आना पड़ेगा, जो भरोसे पे बैठे हुए। तो आज की डेट में हम टोटली अनसिक्योर हैं। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि आज से इसको नेसेसिटी समझ के करो। इतने ब्यूटीफुल बिजनेस के अंदर आप हो कि वो आपको भी सिक्योर रखेगा, आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को भी सिक्योर रखेगा और आपकी फैमिली को भी सिक्योर रखेगा। तो मैं आपकी फैमिली की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, कल तक इसको किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, ये वो सब चीज़ छोड़ दो। रात को सोचना और कल से इसको नेसेसिटी समझ के करना। नेसेसिटी किस चीज़ की है? अब तक तो मैं सोच रहा था होगा तो भी ठीक और मैं करूँगा तो अपलाइन को पैसा आएगा, सब साइड में छोड़ देना। अब से जो करना है ना, मेरी फैमिली को सेव करने के लिए करना है, अपने आप को फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी से सेव करके रखना है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इसके अंदर ना, ये कोरोना के अंदर बहुत सारे लोगों के बैंक बैलेंस चले गए। आज मुझे कुछ नहीं हुआ, पर मेरी फैमिली में अगर एक केस कोरोना डिटेक्ट हो गया और वो कहीं हॉस्पिटलाइजेशन हो गया ना, 3 से 5 लाख रुपए कोरोना लेके चला जाएगा। ये जो आदमी हॉस्पिटल में गया ना मेरे फैमिली का, ये वापिस आएगा नहीं आएगा उसका गारंटी नहीं है। मेरा कोरोना 3 से 5 लाख लेके चला जाएगा, उस चीज का गारंटी है। तो आज बैंक बैलेंस भी खतरे में है, जान भी अपनी फैमिली की खतरे में है, मेरी जान खतरे में है, तो मेरी रोजी रोटी वो तो खतरे में ऑटोमेटिक आती है ना यार। तो ये एक ऐसा बिजनेस है, कोई सीन देख लो आप, आपकी फैमिली सेफ रहेगी, आप सेफ रहोगे। ऐसे जबरदस्त बिजनेस के अंदर आप हो पर आंखें खोल के नहीं देख रहे, इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे, आज के हालात समझने को तैयार नहीं है। तो मेरी आपकी फैमिली की तरफ से कम कल से अपनी फैमिली के लिए इसको काम करना। मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, आप भले इसको है ना पार्ट टाइम करो, नो प्रॉब्लम, पर 24 घंटे मेंटली इसके बारे में सोचो। आप भले इसको पार्ट टाइम करो, आप बाहर जो कर रहे हो करते रहो। मैं तो बोलता हूँ अगर कल से नेसेसिटी समझ के किया ना, तो जो अब तक 1 डेढ़ साल आप स्ट्रगल कर रहे थे ना, अगर आज से नेसेसिटी समझ के किया, कल से नेसेसिटी समझ के किया और अप्लाई करने का काम किया, इस माहौल के अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग जिस ग्रोथ के ऊपर जा रहा है ना, आप 6 से 8 महीने में रेगुलर इनकम लेने लग जाओगे और उसके बाद आप सब चीज़ से प्रूफ हो जाओगे। कम से कम एक चैन की नींद तो सो सकते कि मेरा सब सेट चल रहा है। और आने वाला जो आज आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो खत्म हो जाएगा और ये डायरेक्ट सेलिंग आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। इतना जबरदस्त बिजनेस। आप सीजन नायर साहब की फैमिली देख लो, आज उधर से ही देख लो, नायर साहब नहीं है आज, पर आज जब नायर साहब थे ना, सीजन नायर साहब जब थे ना, उससे कम से कम 60% ज़्यादा इनकम आ जा रहा है। इस तरह से ये बिजनेस ग्रो कर रहा है। आज फैमिली कितनी सेफ है, 2,10,000 एवरी वीक आता है और मंथली जो इनकम आता है वो अलग आता है। आज इतना सेफ है, आज बताओ ये सेफ्टी कौन सा बिजनेस दे सकता है, और वो भी आज के माहौल में। और मैं इसको लाइटली लेता हूँ, तो कैसे मैं सोच सकता हूँ, मैं मेरे फैमिली की तरफ सोच भी नहीं रहा। तो इसको आप नेसेसिटी समझ के करना। मैं आपको डराने नहीं आया हूँ, मैं आपको आंखें खोलने के लिए आया हूँ। आप खोल के देखो बाहर क्या हो रहा है। जिन लोगों के साथ हो गया मैंने देखा है उनको। आज जो लोग बैंक बैलेंस लेके बैठे हुए थे ना मेरे सर्कल में, आज उनका एक एक का 10-10 लाख, किसी का 7 लाख, किसी का 4 लाख जा चुका कोरोना में। जो पूरी जिंदगी की सेविंग है वो चली गई, आदमी भी चला गया, सेविंग भी चली गई। ये दुनिया के साथ हो रहा, तो हम आंख बंद करके कैसे बैठ सकते हैं। अब ये कोरोना जो आया है ये खतरनाक वेरिएंट आया है, अगला वाला इससे खतरनाक आएगा। इससे पहले वाले में 50+ वालों को खतरा था, ये वाले में बोलते हैं कि 30+ और 50+ दोनों को खतरा है। अगले वाले में बोलेंगे कि जो बच्चा पैदा हुआ है और जो बुढ़ा बैठा है सबको खतरा है। ये तो हाल चल रहा है, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, फंगस वायरस, वायरस फंगस, हमको पता ही नहीं है 2 साल में क्या होने वाला है। तो ये बेस्ट टाइम है, इसको नेसेसिटी समझ के कर लो। टाइम बहुत कम है, यही समझ के कर लो। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छा काम किया है। कैसे काम किया है? आपने जिंदगी में कोई अच्छे कर्म किए हुए, कर्म का मतलब आप समझते हैं, आपने बहुत अच्छे काम किए कि आप लकी हो कि भगवान ने ना अपना काम किया। क्या काम किया? आपको सही टाइम पे इस इंडस्ट्री में लेके आया, या इस टाइम में आप इस इंडस्ट्री में हो, ये आपने जिंदगी में अच्छा काम किया कि भगवान आपको यहाँ पे लेके आया। और आपने इतने अच्छे काम किए कि वो आपको सही कंपनी में लेके आया, लेके आया। इतने अच्छे आपने काम किए, तो ये भगवान का काम खत्म हो चुका है। भगवान आपको इंडस्ट्री में लाया, भगवान आपको सही कंपनी में लाया, भगवान आपको सही टीम के साथ बिठा दिया है। अब इसके बाद अगर आपको लाइफ के लिए कुछ करना है ना इस बिजनेस से, तो वो तो आपको ही करना है, इससे ज़्यादा भगवान भी आपका कुछ नहीं कर सकता। तो आज की डेट में आप रियली वेरी लकी हो। अब सिर्फ इतना करना है, जो बताया जाता है उसको अप्लाई करना है अपनी फैमिली के लिए। आज से इस बिजनेस को नेसेसिटी समझ के करना है।
और देखिए ऐसा मैंने आपको माहौल बताया कि बाहर कैसा है, मैं आपको चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ। मेरे को 18 साल हो गए इस बिज़नेस में। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज की डेट में आप किसी भी नए आदमी को बिठा दो, मेरे सामने बिठा दो, मैं उसके हालात दिखाऊँगा, बाहर के हालात दिखाऊँगा और ये डायरेक्ट सेलिंग क्या कर सकती है वो दिखाऊँगा। उसी बेस पे वो बोलेगा डायरेक्ट सेलिंग में आ जाऊँगा। मैं उसको उसकी जो फ्यूचर का खतरा, करंट का खतरा सब दिखा दूँगा आज के हालात में। और ये बिज़नेस क्या दे सकता है वो भी दिखा दूँगा ना, तो वो सीधा बोलेगा डायरेक्ट सेलिंग करूँगा। प्लान तो दिखाऊँगा नहीं, फिर भी वो बोलेगा मैं करूँगा। ये माहौल चल रहा है आज बाहर। और ऐसे माहौल के अंदर मेरे पे व्हाट्सएप आते हैं, मेरे को बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, मेरा फेसबुक के ऊपर नंबर है, तो कोई ना कोई कहीं से देख लेता है और फिर मेरे को मैसेज करता है। तो मैसेज के अंदर मेरे को जो नॉर्मल अभी भी मैसेज आ रहे हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये 1 वीक पुराना मैसेज है। तो मेरे को एक ने मैसेज किया कि मेरे को है ना 1.5 ईयर्स हो गया माई लाइफस्टाइल में। सर आप मेरे को कुछ टिप दो, मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा, लोग मेरे साथ जुड़ते नहीं हैं। 1.5 ईयर्स, 1 डेढ़ साल हो चुका है और बोलता है आदमी नहीं जुड़ते, वो भी ऐसे माहौल में। अब इसके पीछे क्या रीज़न है? ये प्रॉब्लम आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के साथ भी होगी कि मेरे साथ आदमी नहीं जुड़ते, इस बिज़नेस में नहीं आते, मना कर देते हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, पर जो सबसे मेन रीज़न होता है ना, सबसे मेन रीज़न ये है कि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने आप में। उससे बड़ा रीज़न ये है कि आपको कॉन्फिडेंस इस कंपनी में नहीं है, ना तो आपको इसमें या तो प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो प्लान में कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो कंपनी में कॉन्फिडेंस नहीं है। कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस मिसिंग है। अब ये कॉन्फिडेंस जब मिसिंग होता है और आप प्लान दिखाने जाओगे ना किसी को भी, तो सामने वाला वो कॉन्फिडेंस आपका अंदर से पढ़ लेता है वो समझ जाता है कि ये जो बोल रहा है ना, ये खाली डायलॉग बोल रहा है और तोते की तरह बोल रहा है। ये जो बोल रहा है इसमें दम नहीं है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सामने वाला समझ जाएगा कि भाई ये जो बोल रहा है ना इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे वो रब होता है सामने वाले पे। और आज की डेट में कॉन्फिडेंटली अगर आपने कंपनी और इंडस्ट्री और उसके हालात बता दिए तो वो बोलेगा ठीक है मैं ये बिज़नेस करता हूँ। बिना प्लान के ये डिसीजन लेके बैठ सकता है। तो कॉन्फिडेंस की जो कमी होती है ना, उसके पीछे रीज़न पता है क्या है? अगर 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो मैंने इस बिज़नेस की नॉलेज लेने की कोशिश ही नहीं की, या मेरे को जो नॉलेज मिली मैंने उसको दिमाग में जाने नहीं दिया। तो आज उन नॉलेज की कमी जो होती है वो कॉन्फिडेंस की कमी में बदल जाती है। और ये कॉन्फिडेंस की कमी के पीछे ये जो मेजर रीज़न है जिसके पीछे आदमी आज मेरे से जुड़ता नहीं है। तो उस लड़के ने जो लिखा था तो मैं बोला तू फ़ोन कर। तो जब फ़ोन किया तो मैं उसको 3 सवाल पूछे कंपनी रिलेटेड, एक का भी जवाब नहीं आता। तो मैं बोला तेरे को 1.5 साल हो गया, तू ये सीखने को तैयार नहीं और बोलता मेरे साथ आदमी नहीं जुड़ते। तो आज मैं आपको शॉर्ट के अंदर वो नॉलेज दूंगा कि आप सही कंपनी के अंदर हो। ये क्यों नॉलेज लेना जरूरी? क्योंकि नॉलेज से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सही कंपनी में हो। और ये नॉलेज लेने के बाद, कॉन्फिडेंस लेने के बाद आप प्लान दिखाने जाओ और फिर देखो आपके साथ में ना जो नहीं जो हो रहा था ना वो होना बंद हो जाएगा और लोग ज्वाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब आपके साथ लोग ज्वाइन होना स्टार्ट होते हैं तो इसका मतलब आपके पास टर्नओवर आना स्टार्ट हुआ, मतलब आपके पास पैसा आना स्टार्ट हुआ। तो जब आपको रेगुलर पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा ना, यही कॉन्फिडेंस आपका पैशन में बदल जाएगा। माई लाइफस्टाइल के लिए पैशन आ जाएगा आपको, और जिस दिन माई लाइफस्टाइल के लिए पैशन आ गया, समझ लो आप सक्सेस के रास्ते पे चल पड़े। आज की डेट में जो मिसिंग है वो नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस फिर ये पैशन में बदलेगा, और जिस दिन पैशन में बदलेगा उस दिन आप इधर कमाने के लिए लग जाओ। किसी का एक माइक चालू है, मैं एक सेकंड म्यूट कर देता हूँ। हाँ, तो आज मैं आपको नॉलेज दूंगा, तो शॉर्ट में दूंगा। नॉर्मली जब मैं इस सेशन को करता हूँ, जो नॉलेज देता हूँ मैनेजमेंट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, मतलब तो मेरे को 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो मैं आज आपको इसको बिल्कुल शॉर्ट में दूंगा, क्योंकि जूम का मीटिंग है और इसके अंदर सब सब है और अपने को टाइम पे ख़त्म करना है, 5:30 को ख़त्म करना है। तो मैं आज आपको प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा सा बताऊंगा, आपको प्लान के ऊपर बताऊंगा, कंपनी के ऊपर बताऊंगा, उसके बाद ऑफर के ऊपर चलेंगे जो आज की डेट में ऑफर चल रहे हैं। तो सबसे पहले जो नॉलेज मैं आपको देता हूँ वो देता हूँ आपको प्रोडक्ट का। तो देखिए, अ, मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा, ये तीनों चीज़ों का